हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम करने वाले हैं वन लाइनर वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो 1 ईयर के रहेंगे 2023 से 24 तक। तो हम ये जो करंट अफेयर कर रहे हैं वो स्पीड से कर रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, 7 जून 2024 को किसने ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो जीता है वो है सरबजोत सिंह। ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में सरबजोत सिंह, शूटिंग से सरबजोत सिंह। तो आपको याद रखना है स से शूटिंग और स से सरबजोत सिंह। थोड़ा सा ऐसा ट्रिक याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शूटिंग का जो फील्ड होता है उसमें ISSF म्यूनिक विश्व कप शूटिंग म्यूनिक द्वारा विश्व कप में स्वर्ण पदक दिया जाता है। ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में सरबजोत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, 7 जून 2024 को किसने गुड लेपा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? गुड लेपा, अब देखो नाम ऐसा है, गुड लेपा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है तो वो है सिद्धलिंग पतन शेट्टी। सिद्धलिंग पतन शेट्टी। तो आपको याद रखना है गुड लेपा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 सिद्धलिंग पतन शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट है, 7 जून 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो है 65.79%। तो लगभग 66% आपको याद रखना है। 7 जून 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में 65.79% मतदान की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 7 जून 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवासला जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो है नेपाल। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? नेपाल में। तो आपको याद रखना है किस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने शंखुवासना जिले में, जिला कौन सा है? शंखुवासना जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवासना जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो अरुण 3 कहाँ पे है? नेपाल में। किसने घोषणा की है? नेपाल के प्रधानमंत्री शंखुवासना ने। नेक्स्ट है, 7 जून 2024 को दुनिया के सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो हंगरी में। पैदल सस्पेंशन ब्रिज हंगरी में। तो आपको इस मतलब भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना है, पैदल सस्पेंशन ब्रिज हंगरी में खुला है। नेक्स्ट है, 7 जून 2024 को किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया है, जो कहाँ पे है? तो नागा और नकटी कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं, 7 जून 2024 को ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का स्थायी सदस्य चुना गया है? वो है पाकिस्तान। 7 जून 2024 को ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का स्थायी सदस्य चुना गया है? तो है पाकिस्तान। 8 जून 2024 को किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो है सिक्किम। 8 जून 2024 को किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? तो वह ब्रिटेन ने। 9 जून 2024 को केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने PM किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? वो है 11,600। PM किसान सम्मान निधि को छोड़ा है तो 11,600 को। नेक्स्ट है, 9 जून 2024 को भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। ये 9 जून 2024 को भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में, हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट, आपको याद रखना है, में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता है। तो अमन सहरावत जो है ये कुश्ती से संबंधित है। कौन सा गेम से संबंधित है? कुश्ती से। तो उन्होंने कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है, 9 जून 2024 को कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया? तो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जून 2024 को पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पेरू और स्लोवाकिया ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
10 जून 2024 को किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? तो जू वेनजून तथा मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे शतरंज खिताब जू वेनजून तथा मैग्नस कार्लसन। तो आपको याद रखना है कार्लसन और जू दोनों ने मिलकर नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है। खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। तो आपको याद रखना है मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट है 10 जून 2024 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। अनामिका राजीव ये नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनी है। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, अनामिका राजीव जो कि नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनी है। तो नाम याद रखिएगा, अनामिका राजीव किससे संबंधित है? ये पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। कौन सी सेना की? भारतीय नौसेना की। 10 जून 2024 को फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 2024 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट है 10 जून 2024 को किसने अपनी आत्मकथा शॉर्ट स्क्वाड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। शॉर्ट स्क्वाड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया बिल गेट्स। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। मोटो जीपी इंडिया 2025 ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। अब देखो मोटो का मतलब क्या है? बड़ा, और ग्रेटर का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो ऐसे ट्रिक से थोड़ा बहुत याद कर लो। तो मोटो जीपी इंडिया 2025 ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है 11 जून 2024 को यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? तो है इजराइल। बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में देश को जोड़ा गया वो है इजराइल। और किसने जोड़ा? यूएन ने। नेक्स्ट है 11 जून 2024 के सूचना अनुसार सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। 11 जून 2024 को किसने अपना छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? वो सुमित नागपाल ने। छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है सुमित नागपाल ने। 11 जून 2024 के सूचना अनुसार हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। हॉकी का जो मेंस होगा जूनियर वर्ल्ड कप 2025 इसकी मेजबानी भारत करेगा। 11 जून 2024 को किसे नीति आयोग के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास। नीति आयोग के निदेशक आशीष कुमार दास। आपको याद रखना है नीति आयोग के निदेशक के कौन बने? डायरेक्टर कौन बने? आशीष कुमार दास को बनाया गया है। नेक्स्ट है 11 जून 2024 को जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? एटीपी रैंकिंग में जैनिक सिंगर। एटीपी रैंकिंग में जैनिक सिनर। नेक्स्ट है 11 जून 2024 को किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिलिमा ये कौन से देश के राष्ट्रपति है? मालावी के, जो एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ है। साउलोस क्लास जो कि मालावी के राष्ट्रपति है जिनका एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालावी देश के उपराष्ट्रपति है साइलोस क्लॉस चिलिमा जिनके एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 12 जून 2024 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो है आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 129वां रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 129वां रहा है। जेंडर गैप में 129वां, लेकिन आइसलैंड फर्स्ट पे रहा है। 12 जून 2024 को भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जीमैक्स भारत और जापान के बीच इसका कौन सा चरण हुआ है? 8वां चरण। 12 जून 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए? तो वो है बांग्लादेश के। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी। 12 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो है 2025 को। 13 से 15 जून 2024 के बीच
50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो है इटली में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 13 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है, तो है असम ने। असम ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है, असम ने। 13 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनुयर कपोज योजना शुरू की है, तो है तमिलनाडु। तो ये जो नाम से ही तमिलनाडु के ही नाम होते हैं, जैसे मनुयर काथू, मनुयर कपोन, तो ये तमिलनाडु के हैं। ये योजना है तमिलनाडु के राज्य सरकार की। नेक्स्ट है 13 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट 14 जून 2024 को भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदल के क्या कर लिया, ज्योतिर्मठ। जोशीमठ था उसका ज्योतिमठ कर दिया। तो आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिमठ कर दिया गया है। 14 जून 2024 को उत्तराखंड के नैनीताल के कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, परगना श्री कैंचीधाम। तो परगना श्री कैंचीधाम कर दिया गया है। कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंचीधाम कर दिया है। नेक्स्ट है 14 जून 2024 को कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है, वो है भारत। नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक भारत बना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 जून 2024 को कहा माता खीर भवानी मेला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माता खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जम्मू में। माता वैष्णो माता कहाँ पे, जम्मू में ही है। तो माता खीर भवानी मेला आपको याद रखना है। ये माता मतलब वैष्णो माता यानी जम्मू कश्मीर। तो आपको याद रखना है माता खीर भवानी मेला जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। 14 जून 2024 को मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग-ई 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है। मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग-ई 7, तो बहरीन है। मिस्र और बहरीन ने चांग-ई 7। 14 जून 2024 को किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है, तो वह गुड़ाकेश मोती और चमारी अथा पथु। 14 जून 2024 को किसने विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है, वो है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है, दिव्या देशमुख। 14 जून 2024 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में, तो है आइसलैंड। और जेंडर गैप में भी आइसलैंड ही फर्स्ट रहा है। और जेंडर गैप भारत का स्थान 129 रहा है और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 116। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 116। लेकिन ग्लोबल पीस इंडेक्स और जेंडर गैप दोनों में आइसलैंड फर्स्ट रहा है। भारत का स्थान पीस में 116 और जेंडर गैप में 129वां। नेक्स्ट है 14 जून 2024 को किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट, आर अश्विन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आत्मकथा से रिलेटेड। आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट, तो आर अश्विन किसकी आत्मकथा है, आर अश्विन की। तो आपको याद रखना है अश्विन की आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है, यहाँ से आई और यहाँ से अ, दोनों का अ है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ऑप्शन में आए तो अब आप ट्रिक कर सकते हो। आई हैव द स्ट्रीट और आर अश्विन। नेक्स्ट देखते हैं 15 जून 2024 को किस राज्य में स्थित स्मृतिवन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो वह गुजरात में है। स्मृतिवन स्मारक गुजरात में है और उसे प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। 15 जून 2024 को कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी, तो वह श्रुति बोरा। श्रुति बोरा जो है घुड़सवारी से संबंधित है। इन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। 15 जून 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है, मनीला में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होने के कारण वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है 15 जून 2024 को किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है, डॉक्टर शिवानी वर्मा।
दिव्य दृष्टि एक AI टूल है जिसको विकसित करने वाले हैं डॉक्टर शिवानी वर्मा। तो आपको याद रखना है, दिव्य दृष्टि जो टूल है डॉक्टर शिवानी वर्मा ने लॉन्च किया है। 14 जून 2024 को किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो मिशन निश्चय पंजाब से शुरू किया गया। मिशन निश्चय पंजाब से, मिशन निश्चय पंजाब ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं। 16 जून 2024 को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। 16 जून 2024 को 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? श्री सुब्बैया नल मुथु। 16 जून 2024 को कहा हेमिस से चू महोत्सव मनाया गया? हेमिस से चू लद्दाख में मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 16 जून 2024 को किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? वो है तुर्की ने। तुर्की ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। 17 जून 2024 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? एस्टोनिया। भारत का स्थान 176वां। 17 जून 2024 को किस देश के ली जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? वो है मलेशिया ने। मलेशिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है। 17 जून 2024 को चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब मलेशिया ने जीता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान 176वां। आपको याद रखना है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176वां। फर्स्ट कौन है? एस्टोनिया। नेक्स्ट है 17 जून 2024 को दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। किस नदी पर है? चिनाब ब्रिज चिनाब नदी पे, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं। 17 जून 2024 के सूचना अनुसार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा वो है भारत। तरंग शक्ति की मेजबानी करने वाला देश है भारत। भारत की तरंग आपको याद रखना, कुछ न कुछ ट्रिक करके आपको ऐसे याद रखना है कि उसको आप भूले ना। तरंग शक्ति भारत से, भारत की तरंग, भारत की शक्ति, कुछ भी ट्रिक लगाना है आपको। 17 जून 2024 को अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? रेड फ्लैग 2024 यूएसए में। रेड फ्लैग 2024 का आयोजन यूएसए में। नेक्स्ट 17 जून 2024 को किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार गौरव पांडे को। गौरव पांडे को। 18 जून 2024 को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? मुंबई। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर बन गया है। 18 जून 2024 को किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडल ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? वो है न्यूजीलैंड ने। क्रिकेटर है लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडल ओवर का रिकॉर्ड बनाया है, तो वह न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है लॉकी फर्ग्यूसन। नेक्स्ट देखते हैं। 18 जून 2024 को किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया? तो कलकत्ता के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। 1% नौकरी आरक्षण का आदेश देने वाला राज्य कलकत्ता। नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ में NHAI ने छत्रगला टनल का काम शुरू कर दिया है? छत्रगला टनल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। NHAI ने छत्रगला टनल का काम शुरू कर दिया है, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो छत्रगला टनल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 18 जून 2024 को किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? वो है रूस के राष्ट्रपति। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। 18 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 18 जून 2024 को किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो है विनोद गणात्रा। नेल्सन मंडेला कौन है? विनोद गणात्रा। आपको ऐसे याद रखना है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विनोद गणात्रा।
नेक्स्ट 19 जून 2024 को बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 जर्मनी में संपन्न हुआ। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 जर्मनी में संपन्न हुआ। 19 जून 2024 को भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? वो है विराट कोहली। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने? विराट कोहली। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? वो है राजगीर में। बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। 19 जून 2024 को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बन गया है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। नेक्स्ट है 19 जून 2024 को नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 19 जून 2024 को दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की है? नैन्सी पेलोसी ने। नेक्स्ट 20 जून 2024 को कैबिनेट ने किस राज्य के वदावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? वदावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वदावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है। 20 जून 2024 को T20I में दूसरे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? वो है संदीप लामिछाने। नेक्स्ट 20 जून 2024 को 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है जिनेवा में आयोजित किया गया। ये 112वां था अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया था। 20 जून 2024 को किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? वो है यूक्रेन। मानव रहित प्रणाली शुरू की है यूक्रेन ने। नेक्स्ट है 20 जून 2024 को कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? वो है असम सचिवालय। असम सचिवालय भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है असम सचिवालय। नेक्स्ट है 20 जून 2024 को किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? वो है बिहार ने। 20 जून 2024 को किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? वो है कनाडा। 20 जून 2024 को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो हो जाएगा NV आइडिया। NV आइडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, तो आपको याद रखना है NV आइडिया। नेक्स्ट है 20 जून 2024 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में फर्स्ट रहा स्वीडन। भारत का 63वां स्थान रहा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में। फर्स्ट नंबर पे स्वीडन। नेक्स्ट है 20 जून 2024 को किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? वो है थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 20 जून 2024 को भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट 21 जून 2024 को 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? वो है मुंबई में। 21 जून 2024 को 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? द गोल्डन थ्रेड। गोल्डन कोच पुरस्कार द गोल्डन थ्रेड। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजित किया गया, तो वो है श्रीनगर में। नेक्स्ट है 21 जून 2024 को किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब। नेक्स्ट है 21 जून 2024 को किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? वो है ताजिकिस्तान। नेक्स्ट 21 जून 2024 को किस राज्य के जंगम जिले में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई? वो है ओडिशा। सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई, वो है ओडिशा। 21 जून 2024 के सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? वो है अमेरिका। 21 जून 2024 को कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है, वो है ब्रिटेन। तो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं
22 जून 2024 को भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा? वो है बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। 22 जून 2024 को किसने FTI TTP का उद्घाटन किया है? वो है अमित शाह। FTI TTP का उद्घाटन किया है अमित शाह ने। 22 जून 2024 को हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हेमिस कहाँ किया गया? लद्दाख में। हेमिस लद्दाख में। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 22 जून 2024 को किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? वो है अर्मेनिया। 23 जून 2024 को किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? पैट कमिंस। नेक्स्ट, 23 जून 2024 को किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया? वो है UAE में। UAE में के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है UAE में। 24 जून 2024 को विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले पाए गए। 24 जून 2024 को यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? कोझिकोड, केरल। पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड, केरल बना है। 24 जून 2024 को किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? वो मैक्स वर्स्टपन। 24 जून 2024 को भारतीय सेना ने कहाँ में खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है? वो है लद्दाख ने। लद्दाख ने खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है लद्दाख ने। तो आपको याद रखना है, खालूवार युद्ध स्मारक कहाँ पे है? लद्दाख में। हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। खालूवार युद्ध उत्सव लद्दाख में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।